निक्की सागर, उम्र 18 साल, टेनिस की शौकीन, हर शाम को 4 बजे टेनिस खेलने जाती है और हर दिन खेल के बाद अकेली घर आती है 4 बजे। तो फिर हमें क्या करना है? बॉस ने कहा है कि कल शाम को जब निक्की टेनिस क्लब से घर वापस जा रही होगी तो हमें उसे अगवा करना होगा। कहाँ है ये लड़की? मुझे यहाँ बुलाकर खुद गायब है। मुझे उसका बर्थडे प्रेजेंट लेने जाना था और 2 घंटे से उसका इंतजार कर रहा हूँ। ओहो राकेश, पहले चाय तो पी लो। निक्की टेनिस खेलने क्लब गई है, आती ही होगी। शायद पैदल आ रही है इसलिए इतना टाइम लग गया। लो, आ गई तुम्हारी निक्की। थैंक गॉड। किरण, जी सर, तुम जाकर दरवाजा खोलो। यस। आ गई है आपकी निक्की। निक्की मैडम तो वहां नहीं है सर। नहीं सर, मगर उनका ये टेनिस का रैकेट का केस वहां पड़ा हुआ था सर। मगर निक्की है कहाँ? पता नहीं सर। ये क्या? राकेश सागर, अगर तुम अपनी बेटी को जिंदा देखना चाहते हो तो इस वीडियो टेप को इसी समय देखो, वरना उसका 18वां जन्मदिन आखिरी होगा। मिस्टर राकेश, आप अपनी बेटी की हालत देख रहे हैं। पैसे हमें कल शाम तक मिल जाने चाहिए। और दूसरी बात, पुलिस को इन्फॉर्म करने की कोशिश मत करना, वरना अंजाम के तुम खुद जिम्मेदार होंगे। मेरे लाख मना करने के बावजूद भी तुमने पुलिस को बुलाया। अब हम एक और गलती नहीं कर सकते। हम इन्हें पैसे दे देंगे, हम इन्हें पैसे दे देंगे। शायद है, तुम समझने की कोशिश करो, मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊं? और आजकल बिजनेस भी कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और अगर मैं किसी से पैसे लेने की कोशिश भी करूं तो कल शाम तक कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। ट्रस्ट, हाँ, वो ट्रस्ट है ना जिसमें निक्की के नाम के पैसे पड़े हैं। हम उसमें से 1 करोड़ रुपया निकाल सकते हैं। नहीं शारदा, ये नहीं हो सकता। लेकिन क्यों नहीं हो सकता? ये आप लोग किस ट्रस्ट के बारे में बात कर रहे हैं? मरने से पहले मेरे पिताजी निक्की के नाम 1 करोड़ रुपए छोड़ गए और वो 1 करोड़ रुपए एक ट्रस्ट में, और उसी ट्रस्ट के बारे में शारदा बता रही। वो पैसे निक्की की पढ़ाई लिखाई के लिए, उसकी शादी करने के लिए, और हम उन पैसों को छू भी नहीं सकते और हम वो ट्रस्ट तोड़ नहीं सकते। लेकिन राकेश, इसके अलावा हमारे पास और कोई चारा भी तो नहीं है निक्की को बचाने का। मैंने श्रीवास्तव साहब को बुला लिया है। श्रीवास्तव साहब? ये कौन? श्रीवास्तव साहब हमारे ट्रस्ट के वकील हैं और हम उनकी सलाह के बगैर कुछ नहीं करते। राकेश, इस ट्रस्ट को तोड़ने में कोई तकलीफ नहीं होगी राकेश। शारदा ठीक कह रही है, हमें उन लोगों को पैसे दे देने चाहिए और मैं कल दोपहर तक पैसों का इंतजाम करूंगा। लेकिन अगर ये ट्रस्ट तोड़ दिया तो निक्की के भविष्य का क्या होगा? भविष्य? अगर हम लोगों ने उन्हें पैसे नहीं दिए तो वो लोग निक्की को मार डालेंगे और फिर इन पैसों का क्या फायदा? हाँ? कोई तो तरीका होगा, कोई तो रास्ता होगा उन लोगों तक पहुंचने का। हाँ, एक रास्ता है उनका आदमी तक पहुंचने का। रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर इंस्पेक्टर विजय। इसे तो खुद मदद की जरूरत है। ये हमारी मदद क्या करेगा? मैं जानता हूं आप लोग क्या सोच रहे होंगे। यही ना कि एक आदमी जो ठीक से चल नहीं सकता वो दूसरों की मदद क्या करेगा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। कुछ साल पहले तक मैं भी आप लोगों की तरह ठीक ठाक था। उन दिनों मुझे आर्मी के बॉम्ब स्क्वाड के साथ भेजा गया था। हमारी ड्यूटी बॉर्डर के करीब एक छोटे से गांव में लगी थी। आप देख रहे हैं इन सुरंगों ने हमारे गांव की क्या हालत बना दी है।
छोटे बच्चे जवान जो भी खेतों में काम करते थे, सबके साथ यह हादसा हुआ है। अब तो हालत यह है कि हम बूढ़ों को इन बच्चों और जवानों की देखभाल करनी पड़ रही है। लेकिन सर, यहाँ पे ये इतनी सारी सुरंगें आई कहाँ से? आज से लगभग 40 साल पहले जब दूसरा वर्ल्ड वॉर हुआ था, यहाँ पर जापानी सेना का हमला होने वाला था और उन्हें रोकने के लिए अंग्रेजों ने इस पूरे इलाके में सुरंगें बिछा दी थी। ज्यादातर सुरंगें निकाल दी गई हैं, मगर अब भी कहीं न कहीं फटती रहती है। यहाँ पर है। संभल के सर। सर संभल के सर। प्लीज। कोई बात नहीं श्रीकांत, कम से कम हमने सारी सुरंगें तो निकाल ली ना। हाँ सर, आपने जो काम शुरू किया था उसे खत्म करने में हम लोग कामयाब जरूर होंगे सर। इंस्पेक्टर साहब, हम गांव वाले आपके बहुत आभारी हैं। ये बच्चों ने कुछ तोहफे भेजे हैं। अच्छे ये क्या है? जी, ये मेरे बेटे राज ने बनाई है तो 6 साल का, लेकिन बहुत अच्छी तस्वीरें बना लेता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर है। कैसी सूरत? और आपको कैसे मालूम पड़ा कि बच्चों से कौन रखने वाला है? मुझे कुछ मालूम नहीं है श्रीकांत। जैसे मैंने इस तस्वीर पर हाथ लगाया, मुझे कुछ दिखाई देने लगा। हमें इस बच्चे को बचाना होगा। बिल्कुल बच्चे को
नादान बच्चे को बचाओ। वो एक सुरंग हमारी स्क्वाड की नजर में नहीं आई, मगर ऐन वक्त पर मैं वहां पहुंचा और राज की जान बचा दी। लेकिन आपके इस शक्ति का राज क्या है, जिसे आप लोगों का भविष्य देख सकते हैं? लगता है सुरंग फटने की वजह से मेरे दिमाग पर कुछ ऐसा असर हुआ कि किसी की भी कोई भी चीज को अगर मैं छू लूं तो मुझे उस इंसान के बारे में सब साफ साफ दिखाई देता है। उसके साथ आगे क्या होने वाला है ये भी मुझे पता चल जाता है। किसी के बारे में सब कुछ जान लेना और उसका भविष्य साफ साफ देख लेना, ये तो कमाल की शक्ति है। कमाल की शक्ति नहीं है, ये बहुत दुखदाई है, बहुत दुखदाई। कई लोगों का भविष्य इतना खराब होता है कि मैं आपको क्या बताऊं। कई बार मैंने देखा है कि किसी की मौत अगले दिन होने वाली है, लेकिन मैं उन्हें कुछ नहीं बता सकता, कुछ नहीं बता सकता। वो मेरे सामने होते हैं, कितने खुश, उन्हें कुछ मालूम नहीं होता, लेकिन दुख मुझे होता है। मुझे क्यों नहीं देखना मुझे सब कुछ, नहीं देखना मुझे सब कुछ। कि आपको दूसरों की मदद करनी चाहिए। नहीं, राज की जान बचाने के बाद मुझे हॉस्पिटल वापस आना पड़ा। करीब 4 महीने तक मैं वहीं पर था और फिर एक दिन इंस्पेक्टर विजय, आज आपको शेव करनी ही पड़ेगी। ठीक है, करूंगा, मगर अपने आप करूंगा, तुमसे नहीं करवाऊंगा। देखता हूं एक हाथ से शेव कर सकता हूं या नहीं। मेरा रेजर कहाँ है? ये रहो। मेरा ही है ना? हाँ, कहिए। क्या देखा? ये कहां से भाई? कहां से भाई? ये कौन है? आपको क्या है? मैंने अपनी मौत देखी है, मेरा खून होते हुए देखा। 2 बजे मेरा खून होते हुए देखा। मतलब आपने अपना खून होते हुए देखा है? हाँ, मैंने अपनी मौत देखी है। किसी आदमी को मुझ पर गोली चलाते हुए देखा है। मगर आपको उसका चेहरा दिखाई नहीं पड़ा? नहीं, मुझे सिर्फ इतना पता है कि वो जगह एकदम टूटी फूटी और वीरान है। वहां पर एक घड़ी है जिसमें 2 बज रहे हैं। मुझे अपने मरने का समय पता चल गया है, लेकिन मुझे कौन मारेगा ये मुझे मालूम नहीं। किसी के साथ ऐसा होना कितनी भयानक बात है। उस दिन से मैं अपनी कोई भी चीज को छूता हूं तो मुझे बार बार वही दिखाई देता है। मुझे गोलियां लगती हैं, लेकिन मारने वाला दिखाई नहीं देता। वही जगह, वही घड़ी जिसमें 2 बज रहे हैं। और तब से मैंने ये ग्लव पहनना शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे वो शक्ति नहीं चाहिए, नहीं चाहिए वो शक्ति मुझे। लेकिन सर अब आपको ये ग्लव उतारना पड़ेगा। निकी को अगवा करने वालों को पकड़ने में आपको हमारी मदद करनी ही पड़ेगी सर। नहीं श्रीकांत, तुम्हें तो पता है मैं कुछ नहीं करना चाहता। प्लीज इंस्पेक्टर विजय, हमारी मदद कीजिए। मेरी निकी को बचाने में हमारी मदद कीजिए, नहीं तो वो लोग मेरी बच्ची को मार डालेंगे। इंस्पेक्टर साहब, हम इतने पैसे इकट्ठा नहीं कर पाएंगे, और अगर इन 24 घंटों में हमने पैसे का इंतजाम नहीं किया तो वो मेरी बच्ची को मार डालेंगे। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपसे मेरी बेटी की जिंदगी की भीख मांगता हूँ। प्लीज इंस्पेक्टर साहब, कुछ कीजिए, प्लीज प्लीज इंस्पेक्टर साहब। ये आप क्या कर रहे हैं? प्लीज इंस्पेक्टर साहब। राकेश जी ठीक है, आप उठिए प्लीज। राकेश जी प्लीज आप उठिए, उठिए प्लीज।
आप हमारी मदद करेंगे ना? ठीक है, मैं मदद करूंगा। आप मुझे निकी की कोई भी चीज ला कर दीजिए। निकी को टेनिस बहुत पसंद है और वो रैकेट हमेशा हाथ में लेके घूमती है। वो चलेगा? हाँ चलेगा। तुम घर जाओ और निकी का टेनिस का रैकेट लेकर आओ। श्रीवास्तव साहब घर पर है, मैं उन्हें फोन कर देता हूँ। श्रीवास्तव साहब, वो रैकेट और कैसेट मुझे दे दीजिए। तुम्हें लगता है इससे कुछ फायदा होगा? वो इंस्पेक्टर बड़ी मुश्किल से राजी हुआ सर, लेकिन वो इन सब का करेगा। वो इस रैकेट और कैसेट पर हाथ रखकर बता सकता है सर कि निकी कहाँ है। सर मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही, वहां सब परेशान हो रहे हैं सर। कहाँ गए थे तुम? 2 घंटे हो गए। ठीक है राकेश जी, आप वो ले आइए। ले आइए। श्रीकांत, देखते हैं टेप से क्या पता चलता है। सिर्फ 2 आदमी नजर आ रहे हैं। अपनी रैकेट लीजिए। आपको पता चलेगा कि उन गुंडों ने मेरी बेटी को कहाँ छुपा रखा है। क्योंकि मुझे आपकी बेटी नजर नहीं आ रही, बल्कि एक स्पोर्ट्स के सामान की दुकान नजर आ रही है। ये कैसे हो सकता है? ये रैकेट तो निकी का ही है। नहीं राकेश जी, ये रैकेट निकी का नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे वही स्पोर्ट्स की दुकान नजर आ रही है जहाँ से रैकेट खरीदा गया है। ये देख रहे हैं? ये देखिए, इस पर निकी का नाम लिखा है। मतलब ये रैकेट निकी का ही है। इसे एक बात और पता चलती है कि ये रैकेट तो असली है, मगर आप नकली हैं। शारदा, राकेश, बहुत हो चुका। हम पहले ही बहुत समय बर्बाद कर चुके हैं। पता नहीं निकी किस हाल में होगी। मैं श्रीवास्तव जी से कहने जा रही हूँ कि वो पैसों का इंतजाम कर दें। आई एम वेरी सॉरी कि मेरी पत्नी ने आपके साथ ऐसा बर्ताव किया। आई एम वेरी सॉरी। इट्स ऑल राइट राकेश जी, इट्स ऑल राइट। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ आज तक, कभी नहीं हुआ। आप ये रैकेट यहां पर छोड़ जाइए, मैं फिर से ट्राई करूंगा, शायद कुछ पता चल जाए। अब मुझे अकेला छोड़ दीजिए। ऐसा तो कभी नहीं हुआ था, कभी नहीं हुआ था ऐसा, कभी नहीं। मैं अपनी किसी चीज को छूकर देखता हूं। मैं अब भी देख सकता हूं, मैं अब भी देख सकता हूं। तो फिर रैकेट छूने से मुझे निकी क्यों नहीं दिखाई देती? निकी क्यों नहीं दिखाई देती? दुकान, वो उस दुकान का नाम क्या था? चैंपियन स्पोर्ट्स। यस, चैंपियन स्पोर्ट्स। देखना है इस नाम की दुकान है भी या नहीं।
बार बार दिखाई देती थी। और अब वही आदमी है जो मुझे बार बार इस दुकान के बाहर दिखते हैं। पर भाई साहब, मैं तो आपको पहली बार देख रहा हूँ। आप इस रैकेट को पहचानते हैं? जी हाँ, बिल्कुल पहचानता हूँ। ये आज ही कुछ ही देर पहले मैंने एक आदमी को ये रैकेट बेचा है। कुछ देर पहले आपको कुछ गलतफहमी हुई है। ये रैकेट एक ऐसे लड़की का है जो इसे हमेशा अपने पास रखती है। आप क्या समझते हैं मैं अपनी चीज को नहीं पहचानूंगा? जो आदमी इसे लेने आया था वो बड़ा नर्वस लग रहा था और ऐसे ही रैकेट एक साथ में ले आया था। पर इस पर तो निकी लिखा हुआ है। अब मेरी समझ में आया कि रैकेट को छूने से मुझे निकी क्यों नहीं दिखाई देती थी, सिर्फ ये दुकान ही क्यों। क्या आपको उस आदमी का हुलिया याद है? क्या उसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं? क्या कह रहे हैं आप? यही कि रैकेट निकी का नहीं बल्कि एक नया रैकेट है। इसका मतलब किसी ने जानबूझकर ऐसा किया ताकि आपको गलत चीजें दिखाई दे। यस, और मुझे यह भी पता है कि ऐसा किसने किया, क्योंकि उस दुकान वाले ने उस आदमी की शक्ल देखी थी। कौन है वो? वो है आपका असिस्टेंट किरण। क्या? किरण? अब मुझे पता चला कि मेरे घर से आपके घर तक पहुंचने में उसको इतनी देर क्यों लगी। राकेश जी, इस वक्त किरण कहाँ होगा? वो आज आया ही नहीं। अच्छा, आपके पास उसके घर का एड्रेस है? मैं अपने ऑफिस में फोन करके पूछता हूं। हेलो, मैं राकेश बोल रहा हूं। वो मेरा जो असिस्टेंट है किरण, उसका एड्रेस देना। हाँ। हेलो, हाँ मैं श्रीवास्तव बोल रहा हूँ। तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। और सुनो, किसी को खबर नहीं होनी चाहिए। जी, मैं समझ रहा हूं आप क्या कह रहे हैं। जी, मुझे पता है वहां से बात नहीं कर पा रहे हैं। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, काम हो जाएगा। कौन था मुकुल? बॉस थे। बॉस? अब क्या परेशानी हो गई यार? कल एक तो बड़ी मुश्किल से वो रैकेट मिला था, वो एकदम निकी के रैकेट के जैसा। वो दुकानदार तो मुझ पर शक कर रहा था कि मुझे वैसा ही रैकेट क्यों चाहिए। बड़ी मुश्किल से उसे पटाया यार मैं। वो अपने प्लान में कोई चेंज तो नहीं है? जरा सा बदला तो है। हमारे प्लान के मुताबिक तुझे मरना होगा। तुझे मरना होगा। यहीं कहीं होना चाहिए। किरण का खून हो गया है। वो जो कोई भी था हमसे पहले यहां पहुंच गया, मगर वो अपने साथ ये असली रैकेट ले जाना भूल गया। असली रैकेट? हाँ, ये निकी का रैकेट है। अब हमें पता चल सकेगा कि उन गुंडों ने निकी को कहां छुपा रखा है।
चूल्हे पर दिखाई दे रहे थे। मेरी निकी दिखाई दे रही है। वो बंधी हुई है, बेहोश पड़ी है। सर आपको कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है जिससे हमें यह पता चल सके कि वो जगह है कहाँ। कोई पुरानी मिल जैसी है, शायद बंद पड़ी हुई है। हेलो। ज्यादा चालाकी दिखाने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हारी वजह से मुझे अपने एक साथी को मारना पड़ा। देखिए राकेश साहब, अगर हमें शाम तक पैसे नहीं मिले तो बहुत बुरा होगा। आज रात 9:30 पर बेलार्ड स्ट्रीट पर पैसे लेकर पहुंच जाना। कोई चालाकी नहीं करना, समझे? अगर मुझे जरा भी शक हुआ तो तुम्हारी बेटी की जान ले लूंगा। मेरी बच्ची को बचा लो। बच्ची को बचा लो राकेश, मेरी बच्ची को श्रीवास्तव साहब, अब हमें क्या करना चाहिए? राकेश, मैंने पैसों का इंतजाम कर दिया है। मेरे ख्याल से हमें उन्हें पैसे दे देने चाहिए। हाँ राकेश जी, श्रीवास्तव साहब ठीक कह रहे हैं। अब हमारे पास और वक्त नहीं कि हम कुछ और करने की सोच सके। आप पैसे लेके बैलेट स्ट्रीट पहुंचिए, हम दूर से ही आप पे नजर रखेंगे। नहीं, राकेश के साथ कोई नहीं जाएगा। वो लोग बहुत खतरनाक है। मैं निकी की जान और खतरे में नहीं डाल सकती। हाँ, वो लोग हमसे एक कदम आगे हैं। ऐसा लगता है कि हमारी हर बात का पता उन्हें पहले से लग जाता है। कैसे? पता नहीं। हाँ राकेश, यहाँ तो कोई भी नहीं दिखाई दे रहा। ठीक से देखो राकेश, कोई तो होना ही चाहिए। मैंने कहा ना, यहाँ कोई नहीं दिखाई दे रहा। सड़क भी खाली है। अब मैं क्या करूं? कोई यहाँ आ रहा है। कौन है वो? कौन है? पता नहीं, कोई लग रहा है। मेरे सामने आ रहे हैं। मेरी तरफ आ रहे हैं। राकेश है ना? हाँ। ले, ये ले। जिस आदमी ने मुझे ये दिया था ना, उसने कहा था तू मुझे 50 रुपए देगा। 50 रुपए? हाँ, 50 रुपए। हेलो। उसने मुझे पेपर दिया। पेपर? हाँ, पेपर। उस पर कुछ लिखा हुआ है। पेपर पर लिखा है? क्या लिखा है? गाड़ी छोड़कर चुपचाप सामने की तरफ चलो। ओह, बहुत चालाक है ये लोग। राकेश, जैसा उन्होंने कहा वैसा ही करो। और एक काम करो, वो पेपर वहीं पर फेंक दो। वहीं पर फेंक दो।
सामने एक आदमी है, वो मेरी तरफ देख रहा है, उसके हाथ में बंदूक भी है। हमने तुम लोग को मना किया था ना कि हमारे साथ होशियारी दिखाने की कोशिश मत करना। मना किया था ना तेरे को, मना किया था ना, मना किया था ना। लगता है उन्होंने मोबाइल तोड़ दिया और राकेश को भी पकड़ लिया है। इंस्पेक्टर जी अब क्या होगा? श्रीकांत, मुझे लगता है हमें बैलेंस शीट चलना चाहिए। चलो जल्दी चलो। आप लोग चलिए, मुझे एक इंपॉर्टेंट काम की वजह से यही रुकना पड़ेगा। पेपर कहाँ है? पेपर कहाँ है? पेपर कहाँ है? पेपर कहाँ है? आसपास कोई नजर भी नहीं आ रहा जिससे कुछ पूछ सके। कोई बात नहीं, ये तो है। मैंने राकेश को ये पेपर इसलिए फेंकने को कहा था कि हमें इससे पता चले कि उसे वो कहां लेकर गए। ये मिल तो हमारी है। कानून की वजह से हमने ये मिल बंद करवा दी थी और उन बदमाशों ने मेरी निक्की और राकेश को वहां छुपा रखा। शारदा जी, वो मिल कहाँ है? हमें जल्दी से जल्दी वहां जाना चाहिए। निक्की और राकेश को कुछ होने चाहिए। वायरलेस करके अभी अपने आदमी को बुला लेता हूं। हमें पैसे नहीं देने चाहिए। श्रीवास्तव साहब कभी गलती नहीं कर सकते, फिर भी हमें देख लेना चाहिए। लेकिन मेरी बेटी तो ठीक है ना? अरे घबराता गाय को है, तुम्हारी बेटी बिल्कुल ठीक है। इतने सारे पैसे मजा आ गया। आधे पैसे बॉस को देने के बाद भी हम दोनों आराम से रह सकते हैं। एकदम सही बात है। पुलिस आ गया। जगह जो मुझे बार बार दिखाई देती है, पुरानी मिल। निक्की और राकेश को लोग यही लेकर आए। मिल को चारों तरफ से घेर लो। तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया गया है। सीधे तरह से अपने आप को हमारे वाले कर दो। भागने का कोई रास्ता नहीं, इसी में तुम्हारी भलाई है। श्रीकांत, गोली की आवाज इस तरफ से आई है, जल्दी चलो। श्रीकांत, श्रीकांत, निक्की यहीं कहीं होगी। ये वही जगह जहां मैंने उसे बेहोश पड़ा देखा था। निक्की, 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 मम्मी, निक्की, मम्मा, सर, यहाँ देखिए। साथी ने इसका खून कर दिया है। राकेश को भी साथ में ले गया, लेकिन बचकर कहां जाएगा? मैं बाहर देखता हूं।
ये वही जगह है जो मुझे बार बार दिखाई देती है। ये वही जगह है जहां मैं मरने वाला हूं। ये वही घड़ी। इसका मतलब है आज मैं मरने वाला हूं। ये आवाज उस तरफ से आ रही है। वही आदमी। किसने मारा? पैसे का है? बोलो किसने मारा है? बॉस ने। पैसे लेके चला गया। कौन है तुम्हारा बॉस? बोलो कौन है तुम्हारा बॉस? बोलो बोलो। हमेशा मेरे साथ था और मुझे जरा भी शक नहीं हुआ। मैंने सब अच्छी तरह से प्लानिंग किया था, लेकिन तुमने सब सत्यानाश कर दिया। अब तुम्हारा जिंदा रहना ठीक नहीं है। 1 करोड़ से मेरी सारी मुसीबतें दूर हो जाती, लेकिन पता नहीं तुम कहां से आ गए। मुझे मत मारो मुझे। आखिर तुम हो कौन? अब तक नहीं पहचाना मुझे? अमर! थैंक गॉड सर, आपको होश आ गया। राकेश ने निकी को अगवा क्यों करवाया? निकी के नाम पे जो 1 करोड़ रुपया रखा था ट्रस्ट में, उन्हीं पैसों के लिए राकेश ने ये सब करवाया। उसे इतने पैसों की क्या जरूरत थी? एक्चुअली राकेश को जुआ खेलने की बहुत बुरी आदत थी, जिसकी वजह से वो पूरी तरह से कर्ज में डूबा हुआ था। बहुत सारे लोगों को पैसे देने थे उसे। और मैं और श्रीकांत आप पर शक कर रहे थे। मुझे तो राकेश पर पहले से ही शक था, इसीलिए मैंने छानबीन करवाई और असलियत सबके सामने। खैर, आप सब कुछ छोड़िए सर, केस तो अब खत्म हो गया। सर, आपके हाथ की शक्ति ने पकड़वा दिया सबको। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।